फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे रंबल मूवी, जहां एक लड़की और मॉन्स्टर मिलकर अपनी सिटी को एक नया रेसलिंग चैंपियन देते हैं। तो वीडियो को एंजॉय करें और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी के शुरू में बताया जाता है कि हजारों सालों से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स आपस में लड़ते आ रहे थे। इंसानों को भी इन फाइट्स ने बहुत इम्प्रेस किया और उन्होंने मॉन्स्टर के साथ मिलकर इसे मॉन्स्टर रेसलिंग का खेल बना लिया। हर सिटी के पास अपना एक अलग मॉन्स्टर था जो अपनी सिटी के लिए चैंपियनशिप में भाग लेता था। ऐसी एक सिटी स्टोकर का चैंपियन था रेवन, जो अपने कोच जिम्बो की गाइडेंस में लगातार 9 बार चैंपियन बन चुका था। फिर एक दिन किसी तूफान में फंसने से वो दोनों कहीं गायब हो गए और स्टोकर ने अपने चैंपियन को हमेशा के लिए खो दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ स्टोकर सिटी को अपना नया चैंपियन मिल गया है और इसका नाम है टेंटाकुलर। सिटी में जिम्बो के नाम पर एक नया स्टेडियम बनाया गया है और इस फाइनल मैच में टेंटाकुलर का मुकाबला पुराने चैंपियन किंग गोर्क से होने वाला है। लोग भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, जिनमें से एक है जिम्बो की बेटी विनी, जो अपनी मॉम के साथ स्टेडियम में एक शॉप चलाती है। जल्दी ही मैच शुरू हो जाता है और लोग देखते हैं कि टेंटाकुलर गोर का मुकाबला नहीं कर पा रहा। तब नोटिस करती है कि गोर अटैक से पहले अपनी नोज को लिक करता है और वो तुरंत ये बात टेंटाकुलर और उसके कोच को बताने जाती है। उसकी टेक्निक समझकर टेंटा गोर को हरा देता है और इतने सालों बाद स्टोकर सिटी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाती है। टेंटाकुलर के साथ साथ लोग भी इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी टेंटाकुलर उन्हें बताता है कि अब वो स्टोकर के लिए और फाइट्स नहीं कर सकता। उसे लगता है कि लोग यहाँ अभी भी रेवन के दीवाने हैं और वो स्लीथरपुल सिटी में जाकर अपनी खुद की हिस्ट्री बनाना चाहता है। फिर वो उन्हें स्लीथरपुल के एजेंट जिमोथी से मिलवाता है और उसे जाते देख विनी के साथ साथ बाकी फैंस को भी बहुत निराशा होती है। आगे मेयर और उसके असिस्टेंट सबको बताते हैं कि मॉन्स्टर के बिना वो स्टेडियम का लोन नहीं चुका पाएंगे और हो सकता है कि उनका हाल भी पिट्सबर्ग सिटी जैसा हो जाए, जहां अब बस इलीगल रेसलिंग होती है। फिर मेयर उन्हें जिमोथी का ऑफर बताता है, जो ये स्टेडियम खरीदकर यहाँ एक पार्किंग लॉट बनाना चाहता है और कहता है कि इससे सिटी को काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। विनी इससे एग्री नहीं होती, लेकिन मेयर कहता है कि लोन चुकाने के लिए उनके पास बस 90 दिन है और इतनी जल्दी वो दूसरे मॉन्स्टर को नहीं ढूंढ सकते। विनी भी समझ जाती है कि अपने डैड और रेवन के लिए उसे स्टेडियम को बचाना होगा और वो एक नए मॉन्स्टर की तलाश में पिट्सबर्ग की ओर निकल जाती है। यहाँ वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखती है, लेकिन कोई भी उसके साथ आने को तैयार नहीं होता। तभी उसकी नजर स्टीव नाम के मॉन्स्टर पर पड़ती है और उसके मुंह देखकर वो समझ जाती है कि ये रेवन का बेटा है, जो बचपन में उसके साथ खेला करता था। वो नोटिस करती है कि स्टीव नकली फाइट कर रहा है और पता चलता है कि यहाँ की ओनर मेहम उसे जानबूझकर हारने को बोलती है ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमा सके। विनी स्टीव से बात करने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो गलती से मैच जीत जाता है। मेहम नाराज होकर उसे नुकसान की भरपाई करने को बोलती है और धमकी देती है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगी। विनी इसका फायदा उठाकर उसे अपने साथ चलने को बोलती है और स्टीव भी मेहम के डर से तैयार हो जाता है। जल्दी ही वो दोनों स्टेडियम पहुंच जाते हैं और यहाँ स्टीव को याद आता है कि कैसे वो बचपन में अपने डैड के साथ यहाँ खेला करता था। विनी उसे कहती है कि हम दोनों के डैड इस स्टेडियम से जुड़े हुए हैं और अगर ये टूट गया तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। स्टीव को उसकी इमोशनल बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो तो बस यहाँ पैसा कमाने आया है और विनी उसे सुबह ट्रेनिंग के लिए तैयार रहने को कहती है। अगली सुबह वो अपने डैड के स्कूटर पर उसे ट्रेन करने जाती है, लेकिन देखती है कि वो तो एक नंबर का आलसी है। स्टीव कहता है कि मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है और मैं डायरेक्ट मैच में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर विनी उसे एक मैच में ले जाती है, जहाँ उसका मुकाबला रामालीला मॉन्स्टर से होता है। आदत से मजबूर स्टीव जानबूझकर हारने की कोशिश करता है, लेकिन विनी उसे बताती है कि यहाँ हारने के नहीं बल्कि जीतने के पैसे मिलेंगे। वो उसे एक ट्रिक बताती है और उसकी मदद से स्टीव किसी तरह रामालीला को हरा देता है। उसका ये मैच ऑफिशियल्स की नजरों में भी आता है, लेकिन उसके तरीके देखकर वो सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो रेसलिंग करने लायक नहीं है। विनी भी उसे समझाती है कि स्टेडियम को बचाने और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है और अपने डैड की प्ले बुक से उसे ट्रेन कर। वो उसे उसकी डैड की पुरानी फाइट्स भी दिखाती है, लेकिन स्टीव फिर भी दिल से ट्रेनिंग नहीं कर पाता। वो विनी को समझाता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, क्योंकि बाकी लोग भी मुझे अपने डैड जैसा बनने को कहते हैं और इसीलिए मैं स्टोकर्स छोड़कर भाग गया था। यहाँ विनी को पता चलता है कि स्टीव को फाइटिंग से भी ज्यादा डांस करने का शौक है और वो इसी की मदद से उसे ट्रेन करने लगती
करती है। वो डांस और फाइटिंग स्किल्स को मिलाकर उसे नई टेक्निक सिखाती है और स्टीव भी एक के बाद एक मैच जीतने लगता है। ऑफिशियल्स भी उसके अनोखे स्टाइल को देखकर बहुत हैरान होते हैं और जल्दी ही स्टीव सब जगह पॉपुलर हो जाता है। एक दिन विनी बताती है कि हमारा अगला मैच बहुत मुश्किल होने वाला है और ट्रेनिंग में मदद करने के लिए उसके एक पुरानी साथी को वहाँ बुलाती है। स्टीव मन लगाकर प्रैक्टिस करता है और हम देखते हैं कि वो लगातार अपनी तीसरी फाइट जीत गया है। ऑफिशियल्स को भी लगता है कि शायद इन दोनों की जोड़ी बहुत आगे जाएगी और वो उन्हें एक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वहाँ एक ऑफिशियल उनसे आगे के प्लान के बारे में पूछता है और विनी बताती है कि वो अपना अगला मैच स्टोकर में खेलना चाहते हैं। वो सभी मॉन्स्टर को चैलेंज करती है कि कोई भी स्टोकर में आकर उनसे लड़ सकता है और टेंटाकुलर भी टीवी पर ये सब सुन लेता है। वो तुरंत जिमोथी को कॉल करता है और उससे स्टेडियम की डील को जल्दी से फाइनल करने को कहता है। इधर विनी को किंग गोर के कोच का कॉल आता है जो टेंटाकुलर से हारने के बाद से बहुत डरा हुआ है और उसका कोच चाहता है कि स्टीव को हराकर वो अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर ले। विनी और स्टीव भी इससे खुश होकर स्टेडियम में जाते हैं, लेकिन मेयर की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि जिमोथी ने ऑफर को 2 गुना कर दिया है और मेयर आज दोपहर को डील साइन करने वाला है। वो दोनों किसी तरह वहाँ पहुंचकर मेयर को समझाते हैं कि स्टोकर को अपना चैंपियन मिल गया है और किंग और भी उनसे फाइट करने को तैयार है। टेंटाकुलर उन्हें कहता है कि ये फाइट कभी नहीं होने वाली और चिमोती दिखाता है कि किंग गॉर्ग ने फाइट करने से मना कर दिया है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि स्टेडियम को तोड़ने का सारा प्लान टेंटाकुलर का था, क्योंकि वो रेवन से जुड़ी हर याद को खत्म करना चाहता है। विनी एक बार फिर उनसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डील को साइन होने से नहीं रोक पाती। ये देखकर विनी का दिल टूट जाता है और वो स्टीव को भी वापस पिट्समोर जाने को कहती है। ना चाहते हुए भी स्टीव वापस चला जाता है और मेहम को उसका पैसा लौटा देता है। मेहम के कहने पर वो पुराना काम फिर से करने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ पुरानी फोटोज पर पड़ती है और हम देखते हैं कि वो एक बार फिर विनी से मिलने आ पहुंचा है। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ एक लूजर की तरह नहीं बिताना चाहता और मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम स्टेडियम को टूटने से बचा सकते हैं। विनी को भी सुनकर बहुत खुशी होती है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर टेंटाकुलर और जिमोथी पब्लिक को पार्किंग लॉट का प्लान दिखाते हैं और इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। टेंटाकुलर ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर दबाता है, लेकिन देखता है कि स्टीव ने उसकी वायर्स काट दी हैं। स्टीव उसे फाइट का चैलेंज देता है और टेंटाकुलर ये कहकर मना कर देता है कि तुम अभी मुझसे लड़ने लायक नहीं हुए हो। तब स्टीव सबको अपनी असलियत बताता है कि वो असल में रेवन का बेटा है और ये सुनकर स्टोकर के लोग बहुत खुश होते हैं। विनी टेंटाकुलर से कहती है कि अगर तुम रेवन की यादें मिटाना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा और जोश में आकर वो स्टीव से फाइट करने को तैयार हो जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि अगर स्टीव 3 राउंड उसके सामने टिक गया तो स्टेडियम सिटी को वापस मिल जाएगा और जल्दी ही ये न्यूज सब जगह फैल जाती है। सिटी के लोग स्टीव के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बनाते हैं और वो विनी के साथ मिलकर वहाँ ट्रेनिंग लेने लगता है। वो पूरा दिल लगाकर मेहनत करता है और एक दिन विनी उसे कहती है कि अब तुम फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जल्दी ही फाइट का दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि स्टेडियम लोगों से भरा हुआ है। विनी स्टीव को गुड लक बोलती है और वो अपने अनोखे स्टाइल में रिंग तक पहुंच जाता है। पब्लिक उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होती है और विनी की मॉम भी उसे बताती है कि उसके डैड को उस पर बहुत नाज होगा। इधर टेंटाकुलर भी रिंग में आता है और लोगों से कहता है कि बेल्ट को पाने का उनका सपना आज भी अधूरा ही रह जाएगा। ये देखकर स्टीव थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन विनी उसे समझाती है कि आज वो एक नया इतिहास लिखने वाला है और उसके डैड भी ये देखकर बहुत खुश होंगे। जल्दी ही पहला राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ स्टीव अपने डांस मूव की मदद से टेंटाकुलर को खुद तक नहीं पहुँचने देता है। टेंटाकुलर का कोच उसे अपनी प्लानिंग समझाता है और वो भी स्टीव के जैसे डांस करने लगता है। स्टीव भी उसके बाद नहीं समझ पाता और टेंटाकुलर अलग अलग ढंग से उसे मारने लगता है। ऐसा लगता है जैसे स्टीव ये राउंड नहीं झेल पाएगा, लेकिन तभी दूसरा राउंड खत्म हो जाता है। यहाँ टेंटाकुलर का कोच विनी को समझाता है कि वो स्टीव को मार डालेगा और एक जिम्मेदार कोच होने के नाते उसे सरेंडर कर देना चाहिए। विनी भी उसकी बात मानकर टॉवल उठा लेती है, लेकिन स्टीव देखता है कि पब्लिक उसका नाम पुकार रही है और ये देखकर उसे अपने डैड याद आते हैं। वो विनी को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इस बार उसके पास एक नई टेक्निक है। वो एक बार फिर रिंग में आता है और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस बार वो बचने की बजाय अटैक कर रहा है। आगे उन दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। तभी स्टीव चालाकी से उसके टेंटिकल्स को रिंग से चिपका देता है, लेकिन उसे नॉकआउट करने के चक्कर में खुद भी नीचे गिर पड़ता है। टेंटाकुलर हिम्मत करके उठ
खड़ा होता है और स्टीव को उठाने के लिए पब्लिक ताली बजाने लगती है। तालियों की रिदम सुनकर स्टीव उठ खड़ा होता है और अपनी एक स्पेशल मूव की मदद से टेंटाकुलर को नॉकआउट कर देता है। इस बार वो खड़ा नहीं हो पाता और स्टीव रेसलिंग चैंपियन का विनर बन जाता है। तो इस तरह स्टोकर्स को अपना एक अनोखा चैंपियन मिल जाता है और वो लोग स्टेडियम को भी बचा लेते हैं। एंड सीन में हम विनी और स्टीव को स्टेडियम में देखते हैं जो अपनी जीत को एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।